नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक वक्तव्य आया और मैं चौंक गया, क्योंकि भारतीय सेना पे कभी किसी ने लांछन नहीं लगाया, भारतीय सेना को कभी किसी ने झूठ नहीं कहा। भारतीय सेना के सामने पूरा देश नतमस्तक है और हमें गर्व है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी रघुवीर सिंह को यह बोलना पड़ा कि जो क्लेम किया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो झूठ है। क्या बोला गया था? जब मैंने एक्सरे से देखा तो मुझे बहुत सारी चीजें देखने को मिली। लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा, ये भारतीय सेना के वायु रक्षा महानिदेशक है, डायरेक्टर एयर डिफेंस, इंडियन आर्मी। बड़ी पोस्ट है, बहुत इज्जतदार की पोस्ट है और जिम्मेदारी की पोस्ट है। उन्होंने ये कहा कि बीते दिन संकेत दिए थे कि पाकिस्तान से होने वाले हवाई हमलों को नाकाम करने के लिए स्वर्ण मंदिर में एंटी एयर मिसाइल गन तैनात की गई थी। ये उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा। उन्हें कहा कि हमारे पास इनपुट था कि पाकिस्तान की आर्मी स्वर्ण मंदिर को अमृतसर में, क्योंकि अमृतसर बॉर्डर पे है, रेंज में आ सकता है, तो वहाँ ड्रोन या मिसाइल अटैक कर सकती है, इसलिए हमने स्वर्ण मंदिर पर एंटी एयर मिसाइल गन तैनात की थी। उन्होंने कहा कि हमने ये बाकायदा परमिशन लेके की, लेकिन अब सिख धार्मिक अधिकारियों और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने इस बात को खारिज किया और कहा कि सेना को कोई ऐसी अनुमति दी नहीं थी। दरअसल श्री हरिमंदिर साहब के अतिरिक्त मुख्य ग्रंथी ज्ञानी अमरजीत सिंह ने एसपीजी द्वारा जारी एक बयान में कहा कि यह कहना गलत है कि सेना को श्री हरिमंदिर साहब में हवाई रक्षा बंदूकें तैनात करने की अनुमति दी थी। ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई थी, ना ऐसी कोई बंदूकें तैनात हुई। इस मामले में ज्ञानी अमरजीत सिंह ने कहा कि अमृतसर जिला प्रशासन द्वारा जारी ब्लैकआउट के दौरान प्रबंधन ने बाहरी और ऊपरी लाइटें बंद करने का सहयोग किया। हालांकि जिन जगहों पर धार्मिक आचार संहिता का पालन किया जाता है वहां लाइट जलती रही। जहां परंपरा है कि जहां का दीप नहीं बुझेगा। दरअसल सोमवार को एएनआई जैसी एजेंसी के पॉडकास्ट में लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्ना ने कहा कि स्वर्ण मंदिर के अधिकारियों को जब ये बताया गया कि संभवतः कोई खतरा है तो उन्हें एहसास हुआ। उन्होंने हमें सुरक्षा के लिए बंदूकें तैनात करने की अनुमति दी। स्वर्ण मंदिरों की लाइटें बंद कर दी गई ताकि हम ड्रोन को आते हुए स्पष्ट रूप से देख सके। फिर ज्ञानी ने कहा, अमरजीत सिंह ने, धार्मिक अनुष्ठान बिना किसी रुकावट के जारी रहे। सब झूठ बोल रही है। श्री दरबार साहिब, लंगर श्री गुरु रामदास जी, अखंड पहाड़ साहिब, संबंधित मंदिरों में दैनिक सेवाएं हमेशा की तरह जारी रही। कोई व्यवधान नहीं हुआ और किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ज्ञानी अमरजीत सिंह ने कहा कि सेना अधिकारी के बयान के आधार पर यह भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अधिकारी ये दावा क्यों करते हैं यह तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऐसी तैनाती के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। एसपीजी के अध्यक्ष हरिजिंदर सिंह धामी ने कहा, बंदूकों की तैनाती के मामले में सेना के किसी के साथ भी तरह के समन्वय से इनकार किया। धामी ने कहा, प्रशासन ने हमसे केवल ब्लैकआउट प्रोटोकॉल का सहयोग देने का अनुरोध किया था और हमने किया। हमने मुख्य अतिरिक्त जो ग्रंथी है से परामर्श करने के बाहरी लाइटें बंद कर दी थी। किसी भी सेना अधिकारी ने किसी भी अन्य मामले में हमसे संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई तैनाती होती है तो मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी देखा होगा कि भाई एंटी मिसाइल गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन यदि स्वर्ण मंदिर के ऊपर तैनात होती है तो वो तो दूर से भी दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए
कि सेना अधिकारी ने इस तरह का बयान क्यों दिया। हेड ग्रंथी ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कहा कि सेना ने किसी से भी बंदूक तैनात करने के लिए संपर्क नहीं किया। दरबार साहिब में ऐसा कोई आयोजन नहीं हुआ। सेना अधिकारियों का बयान चौंकाने वाला है। अब सबसे बड़ा अहम सवाल, ये बार बार क्यों होता है? खासकर पहली बार ये देखने को आया कि जब से ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे विदेश सचिव, साथ में डिफेंस के 2 जाबाज महिला अधिकारी, वो पूरे विश्व के सामने यानी पूरे देश के सामने ये बात रखते थे रोज कि क्या स्थिति हुई, हमने क्या नष्ट किया, पूरे प्रूफ के साथ। और बार बार ये कहते थे कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पे हमले किए, लेकिन इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान यदि कुछ करता है तो हम माकूल जवाब देंगे। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमने जवाब दिया, फिर वो रिटेलिएट किया, हमने जवाब दिया, फिर सीज फायर हुआ। लेकिन उसके बाद लगातार सीज फायर को लेके तरह तरह की बातें हुई। सबसे पहले सीज फायर हुआ तो उसकी खबर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। उसके बाद ट्वीट आता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का। फिर 2 घंटे बाद हमारे विदेश सचिव आके कहते हैं एक लाइन में कि 5 बजे से सीज फायर है। फिर जब देश में बवाल होता है कि अमेरिका, ये कौन, किसने अधिकार दिया अमेरिका को नाक बीच में घुसेरने का, तो फिर सरकार कहती कि नहीं अमेरिका ने कुछ नहीं किया, ये तो उनके तरफ से हमको रिक्वेस्ट आई थी और हमने वो एक्सेप्ट कर ली। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कोई बताने को तैयार नहीं है। उसके बाद फिर अमेरिका के राष्ट्रपति कहते कि मैंने व्यापार की धमकी देके बंद करवाया। फिर ये कहते कि नहीं, उनसे बात हो रही थी अमेरिका से, 7 तारीख से 10 तारीख तक रोज बात हो रही थी, लेकिन व्यापार शब्द बीच में नहीं आया था। गजब की बात है, जब बात हो रही थी तो काहे की बात हो रही थी। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि सीज फायर मैंने करवाया लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। इन सारे घोटालों में सरकार को, विदेश मंत्री को, सबको सामने आके दूध का दूध पानी का पानी बता देना है, लेकिन सब इधर आए बाएं तीर मार रहे हैं। सरकार कहती कि नहीं हमने किसी का नहीं सुना। आप बोलते क्यों नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? हिम्मत नहीं है। ये कहीं ना कहीं पानी में दाल में काला है, कहीं ना कहीं। फिर एकाएक विदेश सचिव कहते हैं कि हमने तो पहले ही बोल दिया था हमले के पहले कि हम हमला करने जा रहे हैं। फिर बाद में कहते कि नहीं ये भ्रम फैला रहा मीडिया। फिर कहते कि नहीं मैंने कहा था, पहले फेज में हमने बताया था। फिर कहते कि हमने हमला करने के बाद बताया था। क्या मजाक लगा के रखा है देश के साथ। फिर एकाएक हमारे मिलिट्री के ऑफिसर इंटरव्यू देने लगे। भारतीय फौज का कभी राजनीतिकरण नहीं हुआ। भारतीय फौज ने 2 युद्ध जीते, लेकिन कभी युद्ध के लिए लगातार ये कैंपेन नहीं चलाया। बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसका कैंपेन नहीं चलाया। एयर स्ट्राइक किया, उसका कैंपेन नहीं चलाया। उसके बाद जब कारगिल हुआ तो उसका कैंपेन नहीं चलाया। उसके बाद अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद एकाएक आर्मी एक्टिव हो गई। आर्मी की भाषा राजनीतिज्ञों की हो गई। अब रोज कोई ना कोई एक आर्मी अधिकारी उठ के एक इंटरव्यू देता है किसी को और एक नई बात सामने लाने का प्रयास करता है। देश को यह पता है कि हमने विजय हासिल की। पूरा देश भारतीय फौज के सामने नतमस्तक है। पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करता है। कोई भारतीय सेना को कोई सवाल नहीं पूछता। सवाल तो नेताओं को पूछे जा रहे हैं कि भाई पहलगाम हुआ कैसे है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो बोलता है उसको चुप क्यों नहीं करवाते? सर्वदलीय मीटिंग में प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते? आप एक पार्लियामेंट का विशेष सदन सेशन क्यों नहीं बुलाते? जो राजनीति को जवाब देना चाहिए, राजनीतिज्ञों को जवाब देना चाहिए, सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों को जवाब देना चाहिए, उसके जगह इन तमाम सवालों के जवाब आर्मी अपने शौर्य के गाथा सुना के देने का प्रयास कर रही है। सवाल यही है कि आर्मी को किसने कहा कि आर्मी ने जीत हासिल नहीं की? ये जो गन तैनात वाली बात है,
इसके पहले मैंने कभी आर्मी के विभिन्न अधिकारियों को, आर्मी के जो सेनाध्यक्ष होते हैं, आर्मी चीफ या नेवी चीफ, जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, किसी इशू को लेके, किसी स्पोर्ट्स को लेके, मीट को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो बात अलग है, लेकिन ये तो फ्री फॉर ऑल हो गया। सेना के रिटायर्ड अधिकारी क्या करते हैं वो तो छोड़ दीजिए, जो अभी सेना में सर्विस करते हैं वो भी आके लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। अब इतने बड़े पोस्ट पे बैठने वाले जो हमारे भारतीय वायु रक्षा महानिदेशक है भारतीय सेना के, इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस के डायरेक्टर है, लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर युवान डी कुल्वा, इनको क्या जरूरत पड़ी थी कि ये कहने की कि स्वर्ण मंदिर पे हमने बंदूकें तैनात की थी? हो गया, स्वर्ण मंदिर तक नहीं पहुंचा। किसी ने ये किसी को नहीं पूछा कि दिल्ली में मिसाइल क्यों नहीं गिरी। हमें विश्वास है दिल्ली वासी आराम से सो रहे थे, मुंबई के लोग आराम से सो रहे थे, चंडीगढ़ जम्मू के लोग आराम से सो रहे थे कि उनको पता था कि हमारा भारतीय फौज पूरी ताकत के साथ डटी हुई है, और जब तक भारतीय फौज है तब तक पाक के नापाक इरादे कभी सही वो हो नहीं सकते पूरे। इसके बाद भी आर्मी क्यों रोज एक वीडियो रिलीज करती है? किसने पूछा? आर्मी के शौर्य पे किसी ने सवाल नहीं पूछा। सवाल सरकार को दागे जा रहे हैं, जवाब आर्मी दे रही है, और फिर उसमें एक कंफ्यूजन होता है कि बंदूकें तैनात हुई या नहीं हुई। आर्मी ने तैनात भी की होगी, खुफिया तरीके से तैनात की होगी, ये बात पब्लिक को जानने की जरूरत नहीं है। किसी ने ये नहीं पूछा कि कितने बंदूकें थी, कितनी तोहफे थी, कोई पूछ नहीं रहा है आपको। हमने विजय हासिल की, साधुवाद, धन्यवाद और सैल्यूट आर्मी को। लेकिन ये रोज के जो ये इंटरव्यूज आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को बचाने के लिए तो नहीं, तो क्या भारतीय सेना में राजनीति का प्रवेश हो रहा है? और ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि कई नेताओं ने सोफिया कुरैशी को लेकर हिंदू मुसलमान करने का भी प्रयास किया, वो कोर्ट में अब भुगत रहे हैं। लेकिन सेना के अधिकारियों को भी अब एक रिस्ट्रेन करना चाहिए। जो सवाल है, खुद होके यदि आप इंटरव्यू देंगे और ऐसी बातें आएगी तो ये रोज नई नई, इससे यदि जो स्वर्ण मंदिर में तमाम विश्व भर के सिख लोगों का ही नहीं, तमाम हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, सभी विभिन्न समाज के लोग स्वर्ण मंदिर में बहुत आस्था रखते हैं। स्वर्ण मंदिर के ज्ञानी की बहुत इज्जत होती है, अकाल तख्त के अध्यक्षों की इज्जत होती है। यदि वो कहते कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल कुनाल साहब की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं। ये मैं सहन ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनकी भी बहुत इज्जत करता हूं। तो ये आ बैल मुझे मार वाली बात करना क्यों? सवाल ये है। आईने से मैं देखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं सरकार आर्मी के पीछे छुपती हुई दिखाई देती है, जो गलत है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।